खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? कितने खुश हैं? वाह, प्रेज गॉड। अब पता चल रहा है कि आप खुश हैं। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। खरूज की किताब, उसका 34वां बाब, खरूज चैप्टर 34 खोलिए मेरे साथ, और उसकी 29वीं और उसकी 30वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावन के साथ बातें करने की वजह से, तवज्जो दीजिएगा यहाँ पर, उसका चेहरा चमक रहा था। फिर सुनिए, खुदावन के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा, तो उसके नजदीक आने से डरे। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदावन से बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोला करें आमीन, आमीन। आइए जरा गौर करेंगे इन बातों पर। मूसा के चेहरे की बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से सुना कि बनी इस्राएल और हारून, जो कि मूसा का भाई है, वो मूसा के पास, मूसा के नजदीक आने से डर रहे थे। यही मूसा हारून के साथ रहता, यही मूसा कौम बनी इस्राएल के दरमियान रहता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग मूसा के नजदीक जाने से, उसके पास जाने से भी डर रहे हैं। हमने कलाम मुकद्दस में से वाज़े इस बात को सुना कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से, किसकी वजह से? खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था। और बेसिकली उन्हें तो चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन हकीकत में मूसा के चेहरे पर खुदा का जलाल दिखाई दे रहा था। क्योंकि मूसा खुदावन के हजूरी में रहने के सबब से, मूसा खुदावन के कदमों में ठहरने के सबब से, मूसा खुदावन की कुर्बत में रहने के सबब से, मूसा खुदा से बात करता रहा, मूसा खुदा की बात को सुनता रहा, और इस सबब से खुदावन का जलाल, उसका नूर जो था, वो मूसा के चेहरे पर वाज़े तौर पर दिखाई देता था। यहां पर मैं चर्च को, कलीसिया को इनकरेज करना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है, हमारे लिए हौसला अफजाई है। यहां पर मूसा की जिंदगी का एग्जाम्पल, मूसा की जिंदगी की मिसाल हमारे सामने है कि वो खुदावंद के कदमों में ठहरा रहा, खुदावंद की हजूरी में ठहरा रहा, खुदावंद के साथ बातें करता रहा। और मूसा के चेहरे पर क्या नजर आता रहा? मूसा के चेहरे पर क्या नजर आना शुरू हुआ? ऊंची आवाज में, खुदावंद का जलाल। चर्च को मैं आज इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूं, मूसा के तो चेहरे पर सिर्फ चूर चमकता दिखाई देता था। अगर आज आप खुदा की हजूरी में ठहरना शुरू हो गए, अगर आप खुदा के कदमों में ठहरना शुरू हो गए, ना सिर्फ आपका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, बल्कि उसका जलाल आपकी जिंदगी में से भी वाज़े तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप जिस तरफ जाएंगे, आज का जलाल आपके आगे
आगे चलता दिखाई देगा। यह चर्च के लिए इंकरेजमेंट है, यह चर्च के लिए हौसला अफजाई है। आज इस बात के लिए मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि जो कलाम खुदा ने मुझे दिया, अब मूसा कहां पर जाकर खुदा के कदमों में ठहरा, जरा ऊंची आवाज में को बताएगा। मूसा कहां पर था जब खुदा से बातें कर रहा था? कहां पर? ऊंचे मुकाम पर, ऊंचे पहाड़ पर, कोहे सीना पर। वो दुनिया को छोड़कर, वो दुनियादारी के कामों को छोड़कर, वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर, वो अपना खानदान छोड़कर, वो कहां पर चला गया? उस जगह पर जहां पर झाड़ी के अंदर उसे आग दिखाई देती थी। मूसा कहां पर चला गया? उस ऊंचे मकाम पर। क्या देखने के लिए? कि झाड़ी के अंदर आग है, झाड़ी जलती भी नहीं है और आग भी जलती जा रही है। लेकिन आज आपको इनकरेजमेंट देना चाहता हूं, खुदा के कलाम के वसीला से आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। हम में से बतेरे ऐसे भाई, हम में से बतेरी ऐसी बहनें, हम में से बतेरे ऐसे ईमानदार जो चाहते हैं कि वो भी ऊंचे मकाम पर जाएं, वो भी अपनी जिंदगी को ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, मूसा जब पहाड़ पर पहुंचा है तो वो उन पथरीली जमीनों में से होता हुआ आगे बढ़ा है। मूसा उन पत्थरों को क्रॉस करता करता ऊंचे मकाम पर पहुंचा है। मूसा उस पथरीली जमीन में से गुजरता हुआ ऊंचे मकाम पर पहुंचा है। और याद रखिए, बाज़ औक़ात हमें वादियों में से गुजरना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऊंचे मकाम पर जाने के लिए हमें वादियों में से गुजरना पड़ता है। तवज्जो दीजिए प्लीज। हमें कहां से गुजरना पड़ता है? वादियों में से गुजरना पड़ता है। अब मूसा ऊंचे मकाम पर गया है, लेकिन वो पथरीली जमीन में से गुजरता हुआ, यकीनन वो पहाड़ पर है। और जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे पत्थरों को क्रॉस करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें वादियों में से गुजरना पड़ता है। वादियों के अंदर गम, वादियों के अंदर दुख, वादियों के अंदर परेशानी, वादियों के अंदर बहरान, वादियों के अंदर वीरानापन, वादियों के अंदर बंजर जमीनें, वादियों के अंदर सहरा, वादियों के अंदर परेशानियां, वादियों के अंदर आंसू, वादियों के अंदर गम। लेकिन हमें इन तमाम चीजों के अंदर से गुजरना पड़ता है। याद रखिए, हो सकता है आप ईमानदार हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कई ऐसे गम, आप कई ऐसी वादियों में से गुजर रहे हैं, आप कई ऐसी गम की वादियों, कभी ऐसी आंसुओं की वादी, कभी ऐसी बंजर जमीन में से आप गुजर रहे हैं। अगर आप उस जमीन के अंदर हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि याद रखिए, आप उस वादी में तो हैं लेकिन हमेशा उस वादी में ना रहेंगे। खुदा आपको उस वादी में से निकाल कर उस ऊंचे मकाम पर ले जाएगा जिसके अंदर से आपका गुजर हो रहा है। खुदा आपको उस वादी में मरने के लिए नहीं ले गया, खुदा आपको उस वादी में परेशानी के लिए नहीं लेकर गया, खुदा आपको इसलिए नहीं लेकर गया कि आप उस वादी के अंदर आंसू बहाएं। खुदा आज अगर आप उसको उस वादी में से गुजार रहा है तो इसके पीछे खुदा का एक बड़ा मंसूबा है, इसके पीछे खुदा का एक बड़ा प्लान है। आंसू आपके खुदा पूंछ डालेगा, गम आपके खुदा मिटा देगा, परेशानियां खुदा आपकी खत्म करेगा, लेकिन उसका एक बड़ा प्लान है। तवज्जो दीजिए। और वो प्लान क्या है? क्यों खुदा आपको उस वादी में ले गया? आप तो ईमानदार हैं, आप तो खुदा के लोग हैं, आप तो खुदा से प्यार करने वाले हैं, आप तो रोजे रखने वाले हैं, आप तो दुआ करने वाले हैं, लेकिन आंसुओं की वादी में क्यों?
आप तो हर लम्हा अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देते हैं, फिर गम की वादी के अंदर क्यों? आप तो हर पल अपने खुदा की जय जयकार करते हैं, फिर ये परेशानियां क्यों? याद रखिए, ये परेशानियां आपके लिए नहीं हैं। आप इस वादी में इसलिए नहीं है कि आप इन परेशानियों को फेस करें। आप इस वादी में इसलिए नहीं है कि आप आंसू बहाएं। खुदा आपको इसलिए इस वादी में ले गया ताकि आपके वसीला से वो जो आंसू बहाते हैं, वो जो परेशानी के अंदर हैं, वो जो गम के अंदर है, खुदा आपके वसीला उन्हें तसल्ली दे दे। खुदा आपके वसीला उनकी परेशानियां खत्म कर दे। खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे और खुदा अपने कलाम को आपके वसीला नाज़िल फरमाए। खुदा आपको भी उस गम की वादी से निकालेगा और आपके वसीला बतेरे उस गम की वादी से निकलकर ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। खुदा का ये मंसूबा है। आप गम की वादी में गम खाने के लिए नहीं गए। आप गम की वादी में आंसू बहाने के लिए नहीं गए। खुदा का हरगिज़ ये मंसूबा नहीं है कि उसके बेटे बेटियां आंसू बहाते फिरें। खुदा का हरगिज़ ये मंसूबा नहीं है कि आप गम खाते रहें। खुदा का हरगिज़ ये मंसूबा नहीं है कि आप परेशानी के अंदर जिंदगी के अयाम बसर करें। अगर आप इसमें से गुजर रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह एक है, और वो वजह क्या है? खुदा इस वादी में से गुजार के आपको ऊंचे मकाम पर ले जाएगा, जहां पर आप खुदा की आवाज को सुन पाएंगे, जहां पर आप खुदा से बात कर पाएंगे, जहां पर खुदा का जलाल है, वहां पर खुदा की कुदरत है, वहां पर खुदा की तजल्ली है, वहां पर खुदा का नूर है जो आपको चारों तरफ से घेर लेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले आमीन। बाहर वाले भी बोले आमीन। खुदा आपको इस प्रोसेस में से गुजारना चाहता है। अगर आप गम के अंदर हैं तो आए जरा आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए जरा ज़बूर की किताब 84 ज़बूर साम 84 निकालिए जरा। 6 आयत का पहला ऐसा पढ़ूंगा, जरा तवज्जो से सुनिए। वहां पर लिखा है, वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। कौन? खुदा के लोग। वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। अब ये वादी बका कहां पर है? बाइबल मुकद्दस में एक बार इसका जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक बार इसका जिक्र है, वादी बका। ये वादी फलस्तीन के अंदर है। कहां पर है? फलस्तीन के अंदर ये वादी है। और ये वादी जो है, इसके लफ्जी मैनी है आंसुओं की वादी, वैली ऑफ वीपिंग, आंसुओं की वादी, टीयर्स, दुख और गम से भरी हुई वादी। कलाम में लिखा है, वो वादी बका से गुजर कर, यानी कि वो गम की वादी में से गुजर कर। क्या पढ़ा हमने? वादी बका। ये वादी मौजूद है, मैंने बताया कहां पर? फलस्तीन के अंदर। ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 6-7 घंटे की फ्लाइट है। मैं जब जॉर्डन में था तो जॉर्डन के पहाड़ों पे खड़े होकर साथ में उसका बॉर्डर फलस्तीन का नजर आते हैं, फलस्तीन के लोग वहां पर। तो ये वादी आज भी वहां पर मौजूद है। कलाम में लिखा है, वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की वादी, चश्मों की जगह बना लेते हैं। अब ये वादी जिसका मायने ही आंसुओं की वादी है, ये वादी जिसके लफ्जी माना ही गम की वादी है, जो इस वादी में जाएगा वो यकीनन गम के अंदर जाएगा। जो इस वादी में जाएगा वो यकीनन परेशानी में जाएगा। जो इस वादी में जाएगा यकीनन वो भी दूसरों के साथ आंसू बहाएगा। लेकिन चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए हौसला अफजाई ये है, इनकरेजमेंट ये है, अगर से वो वादी बका में से गुजरेंगे वो आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि इस जगह को वो चश्मों की जगह बनाएंगे। और जहां पर चश्मे होते हैं वहां पर खुशी होती है, वहां पर शादमानी होती है। पहले आंसू जब खुदा के
हौसला, आपके लिए इनकरेजमेंट। अगरचे ये वादी जिसमें से आप गुजर रहे हैं, अगरचे ये वादी आंसुओं की वादी है, अगरचे ये वादी गम की वादी है, अगरचे ये वादी रोने चिल्लाने आंसू बहाने दुख की वादी है, लेकिन इसके साथ आपके लिए हौसला अफजाई की बात, वो उसमें से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। जहां पर चश्मे होते हैं ना, चश्मों को तो हम खुशी से देखने के लिए जाते हैं। हाँ, कितने ट्रिप जा रहे हैं आजकल, मरी, नरान, कगान, सुवात, चतुराल, धीर, पता नहीं कहां कहां पर। सारा नॉर्दर्न एरिया घेरा हुआ है पंजाबियों ने। कहां पर जा रहे हैं? चश्मे देखने, चश्मों की जगह देखने। क्यों? क्योंकि वहां पर खुशहाली है। चश्मों का पानी जब आता है तो रूह को ताजगी मिलती है। चश्मों के पानी की आवाज आती है तो कानों को अच्छा लगता है। कलाम में लिखा है वो वादी बका में से गुजरेंगे, वो आंसुओं की वादी में से गुजरेंगे, वो गम की वादी में से गुजरेंगे, लेकिन वो गम की वादी ना रहेगी बल्कि चश्मों की जगह बन जाएगी, जहां पर खुशी है, जहां पर शादमानी है, जो कानों को अच्छी आवाज लगती है, जो आंखों को अच्छा समा लगता है, वो ऐसी वादी बना दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस वादी में से गुजरने का जिक्र जो भी मैं कर रहा हूं, तो मूसा तो चढ़ गया ऊंचे पहाड़ पर, तो वो यकीनन ऐसी वादियों में से गुजरा है, ऐसी पथरीली जमीनों में से गुजरा है। वहां पर जो चट्टाने हैं, वहां पर जो पत्थर हैं, उन पर चढ़ते चढ़ते मूसा उस आग को देखने, उस झाड़ी को देखने के लिए वहां पर गया। जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर खुदा खुद मौजूद, वहां पर खुदा खुद, वहां पर खुदा खुद, वो खुदा से बातें करना शुरू हो गया, खुदा की आवाज को सुनना शुरू हो गया। हम में से बतेरे ऐसे भाई, बतेरी ऐसी बहनें हैं जो चाहते हैं कि खुदावन की आवाज को सुने, जिनका दिल करता है कि खुदावन की आवाज को सुने। लेकिन बाज़ औक़ात खुदा वादियों के अंदर भी हमारे साथ बात करता है। सिर्फ ऊंचे मकामों पर ही खुदा मौजूद नहीं है। कलाम में लिखा है, मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, उथे भी तू है, बिछावां बिस्तरा पाताल, जमीन के अंदर, तह के अंदर, खुदा वहां पर भी मौजूद है। मूसा बात करता है कहां पर? चट्टान पर, उस ऊंचे मकाम पर। लेकिन और एक जगह भी है। आइए जरा मैं एक और वादी में आपको ले चलूं, एक वैली में आपको लेके चलता हूं। वहां पर भी खुदा नबी से बात करता है। हिजकिय्याल उसका 37वां बाब निकालिए जरा, हिजकिय्याल उसका 37वां बाब जरा निकालिए। हालेलुया, निकालिए निकालिए जल्दी से। ग्लोरी फादर जी, निकाल लिया। हिजकिय्याल उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। जरा तवज्जो से आपने सुनना है। अब आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन का हाथ मुझ पर था। क्या लिखा है? खुदावन का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। अब कहां पर उतारा खुदा ने उसे? कहां पर उतारा है? एक वादी में जो किन से पुर थी? हड्डियों से। तवज्जो दीजिए। और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदा बात किससे कर रहा है? नबी के साथ। और नबी से कह रहा है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदा, खुदा सुनिए, खुदा अब किससे ये बात पूछ रहा है? नबी से, कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है? और नबी खड़ा कहां पर है? कहां पर खड़ा है? वादी में। और ये वादी, अगर आप थोड़ी सी आंखें बंद कर लें,
एक लम्हा के लिए, और आप इमेजिन करें आपको किसी ऐसी जगह पर उतार दिया जाए जहां पर मुर्दे ही मुर्दे पड़े हों और वो गल सड़ गए हों और उनकी हड्डियां ही हड्डियां हों, कोई हड्डी यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पर, और आपको उन हड्डियों के दरमियान उतार दिया जाए और आपसे बातें की जाएं और आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कितनों को अच्छा लगेगा? मैं ही आपको भेज दूं किसी कबाड़ खाने में, तो आपसे वहां पर बातें करूं, तो आपका पहला सवाल मुझ पे पता क्या होना है? पादरी साहब, हमें यहां से तो मेहरबानी बाहर निकालें। यह सवाल होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई पहले यहां से तो बाहर निकालो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब खुदा ने नबी को कहां पे उतारा है? हड्डियों की वैली में। अभी तो पहले मैंने बड़ी खूबसूरत वादी का जिक्र किया है, पहाड़ी वादियां, वहां पर चश्मे, वहां पर पथरीली जमीनें, तो आप बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन एक और वादी जहां पर आंसू ही आंसू, जहां पर दुख ही दुख, अगर आप थोड़ी सी और आंखें बंद करें और आपके दाएं बाएं गले सड़े मुर्दे पड़े हों, तो हो सकता है आप यहीं पे बैठे अपना नाक बंद करना शुरू कर दें, आपको ख्याल में ही बदबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन नबी तो वादी के अंदर है, नबी तो हड्डियों से भरी हुई वैली के अंदर है। खुदा उसे कहता है कि क्या ये जिंदा हो सकती है? तवज्जो दीजिए, फिर आगे लिखा है, मैंने जवाब दिया। अब नबी खुदावन को जवाब दे रहा, कहता है मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावन तू ही जानता है। खुदावन ये तेरा काम है, खुदावन तू ही जानता है। मैंने उसे क्या कहा? खुदावंद तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। क्या हो जाओगी? तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। अब यहां पर हिजकिय्याह नबी जो है उसे खुदा उठाकर ले गया। खुदा उसे क्या ले गया? उठाकर हिजकिय्याह नबी को ले गया और कहां पर उतार दिया? हड्डियों की वादी में। फिर अगली जरा बात पर गौर कीजिएगा। तब उसने मुझसे फरमाया, नबूवत कर। पहले क्या कहा उसने? नबूवत कर। और मैंने क्या कहा? एक शोर सुना, और शोर कैसा था? देख जलजला आया, हड्डियां आपस में मिल गईं। नंबर एक। फिर दूसरी बात, तब उसने मुझे फरमाया नबूवत कर। तो हुआ हवा से नबूवत कर। किससे कर नबूवत? हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि ए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। अब हिजकिय्याह नबी यहां पर उस वादी के अंदर मौजूद है जो हड्डियों से पुर है। अब खुदा हिजकिय्याह नबी को ऐसे नहीं वहां पर ले गया, खुदा हिजकिय्याह नबी को एक मंसूबे के तहत लेकर गया। पहले वो वादी क्या थी? हड्डियों से भरी हुई थी। उसके बाद खुदावंद ने हिजकिय्याह नबी से कहा कि क्या ये जिंदा हो सकती है? हिजकिय्याह ये कहने लगा, खुदावंद तू ही जानता है, खुदावंद तू ही जानता है। फिर खुदा ने हिजकिय्याह नबी से कहा, अब तू क्या कर? नबूवत कर। और मैंने क्या देखा?
एक शोर, जलजला आया और हड्डियां आपस में क्या होने लगी, मिलने लगी। फिर खुदा ने उससे बात की और क्या कहता है खुदा कि अब तू हवा से क्या कर, नबूवत कर। और फिर मैंने क्या देखा कि जब मैंने नबूवत की तो फिर दम आया और वो जिंदा होकर आप पांव पर खड़ी हुई और नहायत बड़ा लश्कर। पहले वो हड्डियां क्या हुई, आपस में मिली। उसके बाद जब मैंने नबूवत की हवा के साथ तो उन हड्डियों को क्या मिल गया, सांस मिली और एक बड़ा लश्कर, क्या एक बड़ा लश्कर मैंने खड़ा हुआ देखा। अब खुदा नबी को ऐसे थोड़ी वादी में ले गया था, उस वादी के अंदर खुदा हिजकिया नबी को ले गया, लेकिन इसके पीछे खुदावंद का एक बड़ा मंसूबा, खुदावंद का एक बड़ा प्लान था। और वो प्लान क्या था कि खुदा इस नबी के वसीला से इन हड्डियों पर क्या कराए, नबूवत कराए। आज आपको बताना चाहता हूं, आप में से बतेरे ऐसे बहन भाई जो ईमानदार हैं, जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा काम करना चाहता है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग जो मुर्दा हालत के अंदर हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा होंगे लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। हो सकता है खुदा ने आपको वादी के अंदर इसलिए भेजा है, हो सकता है खुदा ने मुझे निशात कॉलोनी के अंदर भेजा है, खुदा आपको किसी और जगह पर ले जाए ताकि आप खुदा का कलाम उनके साथ शेयर करें। वो जो मुर्दा है रूहानी तौर पर, वो जिंदा हो जाएंगे और खुदा की कुदरत को देखेंगे। जैसे ही इन हड्डियों पर नसें और गोश्त चढ़ा और वो जिंदा हो गए। खुदा आपके वसीला से को बड़ा काम कर सकता है। अगर आप वादी में हैं तो बेवजह नहीं है, अगर आप किसी ऐसी वैली में हैं तो बेवजह नहीं है आप। खुदावंद का मंसूबा है कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। उसके बाद फिर वो ऊंचा मकाम, हो सकता है इस वादी के बाद, इस वैली के बाद अगला मकाम जो है आपके लिए वो ऊंचा मकाम हो जिसके लिए आप तगोदो कर रहे हैं। हो सकता है इस वादी के बाद अगला स्टेप, अगला स्टॉप आपका वो ऊंचा मकाम हो जिसके लिए आप कई सालों से दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए आप कई महीनों से दुआ कर रहे हैं। खुदा मैं तेरे चेहरे का तालब हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। हो सकता है इस वादी में से गुजारने के बाद खुदा आपको उस मकाम पर ले जाए जहां पर मूसा को खुदा का दीदार हासिल हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके लिए ऐसा कर सकता है, खुदा आपके लिए ऐसा मुमकिन कर सकता है, खुदा आपके लिए राहें हमवार कर सकता है, खुदा आपके लिए जरिए बना सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पर गौर करें, ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में इस बात को एक दूसरे का साथ शेयर करें। अगर कोई गम के अंदर है, अगर कोई इस हालत में है, तो हमें ज़रूरत है एक दूसरे को तसल्ली देने की। और तसल्ली कैसे? तसल्ली खुदावंद के कलाम से दीजिए कि भाई अगर तू गम की हालत में है तो ये वक्त ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आज तू आंसुओं की वादी में से गुजर रहा है तो ये वक्त ज़्यादा लंबा नहीं है। खुदा तेरा वक्त बदलने वाला है। खुदा तुझे इस वादी में से गुजार कर उस मकाम पर ले जाएगा जहां पर खुदा बात करता है। खुदा तुझे इस वादी में से गुजार कर उस मकाम पर ले जाएगा जहां पर तब्दीली होती है। खुदा इस मकाम में से तुझे निकाल कर उस जगह पर ले जाएगा जहां पर खुशहाली और शादमानी मिलती है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आज आप इन वादियों में से गुजर रहे हैं तो आप परेशान ना हो। खुदा इसमें से गुजार कर आपके लिए आसानी पैदा करेगा और आपको वो मकाम बख्शेगा जिसके लिए आप कई सालों से दुआ कर रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।